नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। जाने अनजाने में व्यक्ति से कोई भी जो गलत कर्म हो जाते हैं तो वो उनके लिए भगवान की पूजा करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं, कई तरह के व्रत उपवास भी करते हैं। आज के इस वीडियो में ऐसे ही एक महत्वपूर्ण व्रत की कथा और उसकी सारी जानकारी का जिक्र किया गया है। यह है योगिनी एकादशी व्रत कथा, जो आषाढ़ कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। इस व्रत के प्रभाव से पीपल वृक्ष काटने से जो बड़ा पाप उत्पन्न होता है वो भी नष्ट हो जाता है और अन्य सारे पाप भी समाप्त होकर अंत में व्यक्ति को मोक्ष व स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं इस व्रत की कथा के बारे में। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी कहने लगे कि महाराज, कृपा करके आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी की कथा का आप मुझे वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा क्या महत्व है, तो सब कृपा करके मुझे वर्णन कीजिए। तब कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली यह एकादशी है। ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ तो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। स्कंद पुराण के अनुसार स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ प्रतिदिन फूल लाया करता था। उस हेम माली की विशालक्षी नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मान सरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामाक्षत होकर वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद और रमण करने लग गया। इधर माली दोपहर तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। उधर राजा उसकी राह देखता रहा। अंत में उसने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम जाकर हेम माली के न आने का कारण पता लगाओ, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। तब सेवकों ने कहा राजा से कि महाराज, वह पापी अति कामी है। वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण कर रहा होगा। यह सुनकर राजा कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ फिर उपस्थित हुआ। राजा कुबेर क्रोध के मारे, जिसके की होठ कांप रहे थे, कहने लगा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसीलिए मैं तुझको श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके श्वेत कोढ़ निकल आया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के वह भटकता रहा। रात्रि को उसे निंद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको अपना पिछले जन्म का जो स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा जी से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में गिर पड़ा और उसको देखकर फिर मार्कंडेय जी बोले कि तूने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होकर ये महान दुख भोग रहा है। हेममाली फिर कहने लगा कि मैं कुबेर राजा का सेवक हेममाली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते हुए कुछ देर हो गई और दोपहर तक मैं पुष्प लेकर वहां नहीं पहुंच सका, तो उन्होंने राजा ने यानी मुझे श्राप दे दिया कि तुझे स्त्री का वियोग होगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर तू दुख भोगेगा। इस श्राप से मैं कोढ़ी होकर अत्यंत दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय मुझे बताइए जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, तूने मेरे सम्मुख चूंकि सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और मुनि ने उसको अत्यंत स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि की कथा अनुसार विधि पूर्वक फिर योगिनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उसे अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ विहार करने का अवसर मिला। हे राजन, यह योगिनी एकादशी का जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर
फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में फिर मोक्ष मिलता है और स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये योगिनी एकादशी व्रत की कथा का जो जानकारी है वो कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मुझे मिलेगी आपके सहयोग से। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।